तकरीर पर टकराव तो दूसरी तरफ अवैध मस्जिद को लेकर हल्ला बोल। जी हां, खबर हिमाचल प्रदेश के मंडी से है, जहां पर लगातार अवैध निर्माण को लेकर घमासान मचा हुआ है। लोग लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और आज एक बार फिर से यही विरोध प्रदर्शन की तस्वीर निकलकर सामने आने वाली है और छोटी काशी देवभूमि संघर्ष समिति की ओर से अवैध मस्जिद के खिलाफ आज एक बार फिर से बवाल देखने को मिल सकता है। हल्ला यहां पर लगातार आवाज इस बात की उठाई जा रही है कि जो अवैध निर्माण है उसे ढाया जाए और इसे लेकर एक बार फिर से लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए मंडी में नजर आने वाले हैं। मस्जिद पर सवाल, बढ़ता बवाल, सड़कों पर उबाल। हिमाचल की छोटी काशी यानी कि मंडी में मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर जारी विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। हिंदू संगठनों का पारा 7वें आसमान पर है। जिला प्रशासन के रवैये से नाराज हिंदू संगठन ने फिर से अब मोर्चा खोल दिया। उन्होंने एक बार फिर सड़क पर उतरने का फैसला लिया है। 19 नवंबर यानी आज मंडी शहर के सेरी मंच पर छोटी काशी देवभूमि संघर्ष समिति की धरना प्रदर्शन करने जा रही है। छोटी काशी देवभूमि संघर्ष समिति का दावा है कि जिस जगह पर मस्जिद का निर्माण किया गया है वहां पर हिंदुओं का देवस्थान हुआ करता था। राज्य से रिकॉर्ड में ये 1280 खसरा नंबर है और इस बात के यहाँ सबूत भी हैं। इस जमीन पर गलत तरीके से कब्जा करके यहाँ पर मस्जिद बनाई गई है। संघर्ष समिति के अधिकारियों ने बताया कि कई बार जिला प्रशासन के पास मस्जिद वाली जगह पर खुदाई करवाने की मांग रखी गई, लेकिन आज तक प्रशासन ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। बार बार कहने पर भी जब कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है तो अब फिर से लोगों को सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इससे पहले भी हिंदू संगठन के लोग मस्जिद के अवैध निर्माण के विरोध में 3 बार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर चुके हैं। सबसे पहला प्रदर्शन 10 सितंबर को हुआ था। इसके बाद 13 सितंबर को हिंदू संगठन ने मस्जिद पर कूच करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस बल ने उन्हें मस्जिद स्थल से पहले ही रोक दिया था। इसके बाद 28 सितंबर को हिंदू संगठन के लोग संतों के साथ फिर से सड़कों पर उतरे थे, लेकिन यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। अब एक बार फिर से 19 नवंबर को हिंदू संगठन के द्वारा विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया। आपको बता दें कि मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश नगर निगम मंडी ने 13 सितंबर को सुना दिया था, लेकिन इस पर हायर अथॉरिटी ने रोक लगा दी थी। मस्जिद पर कार्रवाई नहीं होने से हिंदू संगठन में नाराजगी है। वहीं मस्जिद की जगह देवस्थान के दावे को लेकर भी टकराव जैसे हालात बने हुए हैं। मंडी के साथ ही साथ पूरे हिमाचल में हिंदू संगठन का लगातार प्रदर्शन जारी है। इसको लेकर प्रदेश में सियासत भी चरम पर है, लेकिन इस समस्या का फिलहाल कोई समाधान होता नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अवैध मस्जिद के खिलाफ एक बार फिर से बवाल देखने को मिलेगा और ये मंडी में एक बार फिर से लोग जो है सड़कों पर उतरकर नजर आने वाले हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर मस्जिद को लेकर बवाल क्यों मचा हुआ है, जरा वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, मंडी में मस्जिद विवाद है। पहले यानी कि जेल रोड पर 70 साल पहले मस्जिद बनी थी, लेकिन अब मस्जिद बनाने से पहले नक्शा भी पास नहीं करवाया गया, ये आरोप लगे हैं। यानी कि पहले तब 45 स्क्वायर मीटर में एक मंजिल मस्जिद जो है वो बनाई गई थी, लेकिन अब देखिए जून में निगम ने मस्जिद में अवैध कंस्ट्रक्शन रुकवा दिया है, क्योंकि विवाद जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर आया। पहले इसे तोड़कर सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया और इसके बाद यानी कि अब निगम अफसरों ने कमिश्नर कोर्ट में केस किया है और इसके बाद यानी कि एक बार फिर से पहले की बात बता दें, 232 स्क्वायर मीटर में 3 मंजिला मस्जिद बनाई गई है। उसी को लेकर विवाद हो रहा है और इसी को तोड़ने की मांग लगातार लोग कर रहे हैं। कोर्ट ने 30 दिनों के अंदर अतिक्रमण हटाने को कहा है, लेकिन फिर भी जो कार्रवाई हो रही है काफी धीमी गति पर चल रही है। 232 स्क्वायर मीटर में 3 मंजिला मस्जिद बनाई गई पहले और अब हायर अथॉरिटी ने इस फैसले पर रोक लगा दी है। लेकिन देखिए, लोग जो है लगातार अवैध मस्जिद को गिराने की मांग कर रहे हैं और इसके पीछे की वजह यह है कि मुस्लिमों की आबादी भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, अगर हम 2011 की बात करें तो 26,422 यानी कि 0.95% उस वक्त 2011 में मुस्लिम आबादी थी, लेकिन अब यानी कि 2024 की बात करें तो 37,000 यानी कि 1.54% ये बढ़ोतरी हुई है मुस्लिम आबादी में। और लोगों का ये कहना है कि अवैध तरीके से घुसपैठ के जरिए हिमाचल प्रदेश में लोग घुसते हैं और उसके बाद जो आबादी है इस तरीके से बढ़ती जा रही है और
अवैध तरीके से कब्जा भी जमीनों पर हो रहा है और इसी को लेकर लगातार बवाल इस वक्त हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जो आज एक बार फिर से देखने को मिलने वाला है। तो अलग अलग जगह अलग अलग मुद्दों पर बवाल की स्थिति बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की ही बात कर लीजिए। यूं तो सावन के महीने में आप देखिए कांवड़ियों के लिए हर राज्यों में अब बहुत बेहतरीन इंतजाम किए जाते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग व्यवस्थाएं की जाती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीते कुछ सालों में जो हमने तस्वीर देखी है वो बहुत खूबसूरत तस्वीर निकलकर सामने आई है। लेकिन इससे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बेहद चिढ़ हो रही है। इन्हें चिढ़ हो रही है कि कांवड़ियों के लिए इतने बेहतर इंतजाम या फिर इतने अच्छे इंतजाम आखिर क्यों किए जा रहे हैं। और यही एक बड़ी वजह है कि ये कांवड़ियों के लिए अब जहर उगलने लग गए हैं, ऐसा जहर जो शायद कोई पचा भी ना पाए। और ऐसा ही जहर उगला है उत्तर प्रदेश AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने। यूपी में बीते 10 साल में कांवड़ यात्राओं की तस्वीर बदल गई है। कांवड़ियों के लिए रास्ते में पुख्ता सुरक्षा इंतजाम से लेकर कई सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। कांवड़ियों के लिए इस तरह की सुविधाएं देखकर कई लोगों के मन में जहर भरने लगा है और रह रहकर अपने मन का जहर वो उगलते रहते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे ये AIMIM के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली हैं, जिन्होंने कांवड़ियों के खिलाफ मन में चल रही चिढ़ को सबके सामने जाहिर किया। कांवड़िए बेचारे माशाअल्लाह लेकर के मस्त रहते, चिलम भी मारते हैं, शराब भी पिए रहते, हुड़दंग भी मचाते हैं, गाड़ियां भी तोड़ देते हैं। लेकिन हमारा पुलिस डिपार्टमेंट जाकर के उनके पैरों में मरहम लगाता है, हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर फूल बरसाता है। दरअसल शौकत अली की परेशानी नमाज को लेकर लगाई जाने वाली पाबंदियों को लेकर है। हम नमाज पढ़ लिए, 2 मिनट की नमाज पढ़ लिया। अरे मेरे भाई, ये सड़कें जो बनी है ये योगी आदित्यनाथ जी या नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह के पर्सनल खजाने से नहीं बनी है। शौकत अली की चिढ़ का इलाज शायद ना मिल पाए, लेकिन उसका कुछ किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि उन्हें वो दिन अब याद नहीं आते होंगे जब कांवड़ियों के खिलाफ घिनौनी साजिश की जाती थी। कांवड़ियों पर पत्थरबाजी अब नहीं होती, कांवड़ियों पर गंदा पानी फेंकना अब बंद हो चुका है, कांवड़ियों से बदसलूकी नहीं होती, कांवड़ पर थूकने वालों पर भी कार्रवाई होती है। अब जब इंतजाम इतने पुख्ता हो तो कहीं न कहीं मन की टीस बाहर आएगी और यही शौकत अली के बयानों में साफ दिखाई दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कल 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। लेकिन उससे पहले इन 9 विधानसभा सीटों के लिए तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है। बात अगर बीजेपी की करें तो बीजेपी ने इसे अपनी नाक की लड़ाई बना ली, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की ओर से भी लगातार पूरी ताकतें लगाई गई ताकि इन 9 सीटों पर जीत हासिल की जा सके। बिल्कुल पुनीता, जीत हासिल करने के लिए दोनों ही पार्टियां इसे अपनी एक बहुत अहम लड़ाई के रूप में देख रही हैं। यही एक बड़ी वजह है कि चुनाव प्रचार में दोनों ही पार्टियों ने जमकर ताकत झोंकी। लेकिन अब बेशक इन दोनों के चुनाव प्रचार पर, दोनों ही पार्टियों के चुनाव प्रचार पर आचार संहिता का असर देखने को मिल रहा हो, लेकिन सोशल मीडिया